रूही जो है वो अनीशा के घर वापस आ जाने की वजह से बहुत टेंशन में है और परेशानी में है, और यही सोचती रहती है कि आखिर किस तरह से और ऐसी क्या बात हो गई है कि अनीशा जो है वो दोबारा घर पर वापस आ गई है। लेकिन अनीशा जो है वो रूही को यही बात करती है और उससे यही कहती है कि तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस घर में वापस आ गई हूँ और मैं मुराद को दोबारा हासिल कर लूँगी, और तुम्हें जो तुम्हारा मकसद है तुम उसमें नाकामयाब हो जाओगी। तुम्हें इस चीज़ के बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये बात बताती हूँ कि मैं इस घर में सिर्फ उतनी देर तक ही रहूँगी कि जितनी देर तक बाबा जो हैं वो इस घर से चले नहीं जाते। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो इस घर से वापस चले जाएंगे तो मैं भी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें मुराद के हवाले कर दूंगी, और फिर तुम मुराद के साथ शादी भी कर लेना, और जो तुम्हारा मकसद है तुम अपने मकसद में भी कामयाब हो जाना। ये बात सुनकर रूही जो है वो बहुत खुश हो जाती है और वो जाकर मुराद के बाप को भी ये बात बता देती है और उसको यही कहती है कि आप इस बात की वजह से खुश ना हो कि अनीशा जो है वो दोबारा घर पर आ गई है और वो दोबारा मुराद के साथ ही रहेगी। वो तो इस घर में सिर्फ उतनी देर तक है कि जितनी देर तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। मुराद के बाप को ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। हालांकि वजी की बीवी जो है वो भी अनीशा को आके यही बात समझाना चाहती है कि तुम अगर इस घर में रहना नहीं चाहती और यहाँ तुम मुराद के साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती तो फिर तुम क्यों इस घर में आकर अपने आप को भी टेंशन दे रही हो। तो उस टाइम अनीशा जो है वो अपनी भाभी को भी यही बात करती है कि मैं ये बात चाहती हूँ कि जितनी देर तक बाबा की तबीयत ठीक ना हो जाए उतनी देर तक मैं इस घर में रहूँगी। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं इस घर से चली जाऊंगी और मुराद से तलाक ले लूँगी और मुराद को छोड़ दूँगी। ये बात सुनकर अनीशा की जो भाभी है वो भी एकदम से हैरान हो जाती है, और अनीशा जो है वो साद को भी यही बात करती है कि तुम मेरे से ये बात बिल्कुल भी ना करो कि मैं मुराद के साथ दोबारा उसी तल्लक में आ जाऊं कि जिस तरह से मैं पहले उसके साथ रहती थी। मैं दोबारा उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती और तुम भी मुझे साथ इस बारे में ना कहो। और जैसे ही रूही जो है वो मुराद के बाप को जाके ये बात बता देगी कि अनीशा जो है वो सिर्फ उतनी देर तक घर पर है कि जितनी देर तक आप इस घर से चले नहीं जाते। जैसे ही आप इस घर से जाएंगे वैसे ही जो है वो अनीशा भी इस घर को छोड़कर और मुराद को तलाक देकर चली जाएगी। लेकिन अभी तक रूही को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसके सामने आने वाली है, क्योंकि मूसा जो है वो भी जेल से अब बाहर आने वाला है, और जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा वो जेल से बाहर आते ही अनीशा को और मुराद के घर वालों को ये बात बता देगा कि रेहान जो है वो मूसा का बेटा है ना कि मुराद का। वो तो सिर्फ रूही ने मुराद के पैसे और मुराद की जायदाद पर और मुराद के घर पर कब्ज़ा करने के लिए उसको मुराद का नाम दिया है। और मूसा जो है वो जैसे ही जेल से बाहर आएगा तो इस बात का भी खुलासा हो जाएगा और अनीशा की जो गलत फहमी है वो भी दूर हो जाएगी कि रेहान जो है वो मूसा का बेटा है ना कि मुराद का। तो फिर अनीशा भी जो है वो भी मुराद को माफ़ कर देगी, और मुराद भी जो है वो भी अनीशा को यही बात कहेगा कि मैं तो पहले भी तुम्हें यही बात हमेशा से समझाना चाहता था और हमेशा से तुम्हें यही बात करता था कि रेहान जो है वो मेरा बेटा नहीं है। और रूही ने जो है वो मुझ पर जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन जैसे ही अनीशा को भी पता इस बात का चलेगा तो अनीशा भी मुराद को माफ़ कर देगी और दोबारा जो है वो मुराद के साथ रहने के लिए घर पे आ जाएगी। तो मज़ीद मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसे ही मेरी आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।